हमने बेस्ट तक कंप्लीट किया था, बिग्स वाला पार्ट था। एक नज़र रिस्पॉन्स पे डालते हैं तो ये हमारा सेंटर में आ रहा है और ये मैटर जो हमारा लेफ्ट में है। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी सिमेट्री में सही नहीं लग रही, ठीक है। तो आपको इसको सही करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये हमारा बेस्ट बर्गर, इस पर आइए, हीरो बेस्ट बर्गर। तो ये वो हमारा एरिया है जो डेस्कटॉप मॉडल में दिखाई दे रहा है। और ठीक है, सो मोबाइल मोड में ये 12 कॉलम अचीव कर रहा है और इसका हमें अलाइनमेंट सेंटर चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट एमडी स्टार्ट। ये मोबाइल मोड में अब जैसे ये सब हमारे सेंटर में आ रहे हैं और जैसे हम लोग बड़े डिस्प्ले पर होंगे तो ये ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ फॉलो करने वाले हैं। इसका हमने नाम रखा है बेस्ट, इसका नाम रख दीजिए बिग। तो प्रॉपर्टी सेम ही रहेंगी, तो कॉपी कर लेंगे सब कुछ, बस नेम को रिप्लेस करेंगे। नेम इज बिग, ठीक है। और ये पार्ट भी हमारा सेम ही रहने वाला है। अभी डिज़ाइन करते वक्त हमने अपनी इमेज को राइट पर रखा है, बट आपने एक्चुअल में इमेज को राइट नहीं रखना है, आप लेफ़्ट में ही रखेंगे इस इमेज को, ठीक है। मोबाइल मोड के लिए आप यहाँ से डिफाइन करेंगे कितने रोज़ और कितने कॉलम्स की हमें नीड है, और जो रो है आपका उसका अलाइन आइटम सेंटर रहेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑर्डर MD2। इतना लिखने मात्र से आपकी इमेज जो होगी वो राइट पर होगी, और जैसे ही मोबाइल मोड होगा तो इमेज आपकी ऊपर आ जाएगी। देखिए आगे वाली इमेज ऊपर, ये करना है। इसके बाद जब हमने ऊपर इमेज डिफाइन किया, उसमें कुछ क्लास वगैरह हमने ऑफर की, वही सेम क्लास आप यहाँ पर भी ऑफर करेंगे। और मोबाइल मोड में आप यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में आप देखेंगे इस तरह से, और ये आपका मोबाइल मोड में, ठीक है। अब रह जाती है बात सजावट की, उसकी बात कर लेते हैं। ऊपर आएंगे, बेस्ट बर्गर को आपने करना है कॉपी और इसको आप करेंगे पेस्ट। बेस्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको नाम क्या दे देंगे, बैकग्राउंड कलर जो हमारा इस सेक्शन में है उसको आपने गेट कर लेना है और उसको रिप्लेस कर लेंगे अपने यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इमेज भी है, तो यहाँ लिखिए URL images / बिग बर्गर बेस नो रिपीट सेंटर कवर। तो यहाँ पर हम ब्राउज़र में देखेंगे ये वाला काम हमारा हो चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं टेक्स्ट के कलर की। तो ऊपर आप देखें आपने टेक्स्ट का कलर वाइट रखा हुआ था, इस बार जो हमारा कलर है वो ये हो जाएगा। हमें हैश लगाना है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ये लीजिए, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं। इसका नीचे आइए, यहाँ से आपने इस क्लास को कॉपी कर लेना है। इस क्लास को हम लोग कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में चेक करेंगे इसको। रेडी, चलो नेक्स्ट। फोटोशॉप में ये 3 लाइनों में टेक्स्ट है, हमारा भी 3 लाइन्स में, बट पहले वाले का स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके साथ
काम करिए। तो हमने रखा है कॉलम, मोबाइल मोड में जाके हो जाएंगे 12, डेस्कटॉप मोड पे कॉलम रहेंगे हमारे 6, ठीक है। तो हम अगर कॉलम यहाँ पर 5 कर दें तो सही सब बन जाता है। और यहाँ जाके लिख देंगे ऑफसेट MD 1, तो गैप भी आ गया और काम भी हो गया। ऐसे ही चाहो तो आप ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये सही सिमेट्री में बन जाए। तभी देखो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से हमारा, हमने मैटर यहाँ चेंज नहीं किया था क्या? ये पार्ट और इसको मैच करो। आई थिंक हमारी फॉन्ट साइज का फ़र्क आ रहा है। हमारा फॉन्ट साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। अगर हम लोग लिटिल बिट इसको एनहांस कर लें, यहाँ पर FS में रखा है 3, 4 पर ही और छोटा होगा, हाँ, तो 2 रख दो। तो फिर मुझे शायद ऑफसेट की ज़रूरत ना ही पड़े। अभी मैच करके देखो, सही ना? ठीक है, मोबाइल मोड चेक करेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं किसी तरह का, ठीक है। थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे मोबाइल के लिए, कि जब मोबाइल मोड में जाए तो ऊपर नीचे कुछ गैप होना चाहिए। अब इस वाले एरिया पर आइए, इसका नाम स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम्स हैं। तो H2 कितनी बार यूज़ हुआ है? सिंगल टाइम है। ऊपर आ जाएं, कॉपी पेस्ट, बिग वर्कर को सेलेक्ट करेंगे, और इसको स्टैटिक से रिप्लेस कर दीजिए। स्टैटिक्स के बैकग्राउंड को चेक कीजिए, क्या इसमें कोई इमेज है? नो, तो यहाँ से रिमूव। बैकग्राउंड कलर क्या है वो यहाँ कॉल करिए, और टेक्स्ट का कलर क्या है? वाइट। ये लीजिए, आपका स्टैटिक्स वाला एरिया रेडी हो गया कुछ इस तरह से। अब इस पूरे में जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो होना चाहिए सेंटर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब इन 3 टेबल को आप डिज़ाइन कर लेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पर स्टैटिक्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। और नीचे आइए, ये वाला एरिया, दो बार कॉपी हो गया। ठीक है जी।
अब इस पैराग्राफ को हमें यहाँ पर कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास कॉलम क्या है 12। अब लिखेंगे कॉलम MD तकरीबन 7। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। 8 कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। बैलेंस तो कितने कॉलम बचे? 4। ऑफसेट MD 2। ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट इस तरह से मिडिल में होगा। नेक्स्ट, ये जो तीनों डिव हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इनका हमें बैकग्राउंड सेट करना है। तो पहले एक को बना लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। चलिए देते हैं VG। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद जो इसमें टेक्स्ट है वो हमारा रेड कलर में होगा, तो आप टेक्स्ट के लिए जाके यहाँ पर क्लास डिफाइन कर देंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऊपर भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से डिफाइन ही नहीं करते इसको। तो स्टैटिक्स क्या, कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर क्या है रो। लेकिन स्टैटिक्स के अंदर जो डिव है वो हुआ कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो हमारा डिव है वो रो है। रो कौन सी पे जाना है? nth चाइल्ड 2। उसके अंदर जितने भी डिव हैं उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ठीक है, तीनों अपने वाइट कलर से आ जाएंगे। और जब हमने वाइट किया तो सब मर्ज हो गया। गैप कैसे बना दी? है G0 से तो गटर खत्म हो जाता है ना। और टेक्स्ट जो है इसमें वो इस कलर का होगा। हाँ, अच्छा, चलो अभी ये तीनों हो गया यहाँ पर। इसके बाद जो इसमें हेडिंग है हमारा, ये हेडिंग हमने कौन सा रखा है? ये है H3 हेडिंग। ठीक है, ऊपर आइए, इसको टारगेट करके लिखेंगे आप। इसमें जो H3 है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है? प्राइस वाला पार्ट भी सेट हो गया। क्या बचा? पैराग्राफ। पैराग्राफ को तो डायरेक्टली आप डील कर सकते हो, यहाँ नहीं चाहिए ना। ठीक है, मैं कौन सा एरिया बना रहा हूँ यार? स्टैटिक्स बना था हम लोग, कहाँ पहुँच गए? पक्की बात ना? पैकेज और ऊपर नीचे हो गई। रोहित के घर में ये तो नहीं था। ओके, तो ये कलर नहीं करना हमने। तो पॉपुलर पैकेज के अंदर ये अलग पढ़ाना है। कोई भी रोज स्विच कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। ये पूरा रो यहाँ से कट, यहाँ पेस्ट,
और ये वाला रो पूरा कट यहाँ पर पेस्ट। अब सही है, ठीक है। तो यहाँ में बैकग्राउंड कलर फिर नहीं डालना है। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस, क्या लिखेंगे, बॉर्डर बन गया। अभी आ रहा है एकदम पिल की तरह, और हमें बनाना है सर्कल। तो क्या करेंगे, राउंडेड सर्कल होता है, अच्छा राउंडेड सर्कल होता है। तो मैं यहाँ पर ये 50 आ रही है, हटा दूँ, 50% डाल के देखें क्या बनता है, क्या बनेगा इससे, जो भी वर्क है। तो आउटपुट सही है, आएगा, कुछ बदलेगा, पक्की बात, और बदल गया तो देख कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, परसेंट और आरईएम में क्या होगा, बदलना नहीं चाहिए लेकिन बदलेगा। चलो बदल गया ना, यानी कि आरईएम क्या करता है, कॉर्नर को प्रॉपर राउंड करता है। परसेंटेज क्या करेगा, वो राउंड नहीं करता है, उसको 1:1 चाहिए ही चाहिए। बट आरईएम के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसने परफेक्ट ओवल बना दिया। तो हमने कहीं कुछ रेशियो पढ़ा था, उसमें अलग अलग रेशियो थे। उसी पे याद है। तो यहाँ पर आप देखोगे रेशियो क्या है, बस इतना काम कर लेना, ठीक है। कंटेनर को रेशियो बता दो, फिर गलत जा रहा हूँ मैं, अरे ठीक है। थिकनेस में थोड़ा ज़्यादा डालूंगा और कम कर दूँगी तो सही हो जाएगा प्रॉब्लम। बट समझा रेशियो, रेशियो ने क्या करा, उसको 1:1 में कन्वर्ट कर दिया बढ़िया से। ठीक, तो रेशियो वाली अप्रोच होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा रेशियो हम लोग से काम तो हो गया, लेकिन बड़े सर्कल बन गए। तो ध्यान रखना, कहीं अगर बनाना हो तो इसको आप चला सकते हो। हम क्या करेंगे, ऊपर आएंगे यहाँ पर, और जितने उन्हें डिप बनाए हैं, पहले तो सर्कल की थिकनेस है 5 पिक्सल करो, तो जो चाहिए हमें वैसा आ जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे विड्थ, हाइट, ठीक है। इस तरह का कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, पूरा कंटेनर टारगेट कर रहा है गेम। तो आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये जा रहा है हमारा इससे बाहर। हाँ, ये हमारी वैल्यू पहुँच गई है। हाइट, और इसको आप बोलिएगा एक मिनट बस, हमने बॉर्डर रेडियस का डाला है 50%। तो यहाँ अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये क्या गलती की हमने, आई थिंक जो इसका पेरेंट है वो फ्लैक्स है,
उसको स्ट्रेच कर रहा है। ओके, तो यानी कि जो कॉलम की क्लास लगी हुई है वो गड़बड़ कर रही है। यहाँ पर कॉलम कॉल है तीनों में, अगर हम ये हटा दें, ठीक है ना, क्योंकि कॉलम है फ्लैक्स 1, इसलिए नहीं हुआ। क्या करके? हाँ। हट जाएगा। दूसरा एक हमने प्रॉपर्टी और पढ़ी थी फ्लैक्स में, ग्रो, क्या काम करती है? अच्छा, बिल्कुल सही है। और श्रेण क्या काम करता है? श्रेण का काम तो करता है, लेकिन बनता क्या है उससे? श्रेण तो नाम वाला ही काम बता दिया तुमने। अच्छा, सही है। अब मुझे ये बताओ कि हमने ये बना तो लिया अपने 3 सर्कल, हमने कॉलम हटा दिया, लेकिन अब ये रेस्पॉन्स में दिक्कत करेंगे, तो क्या करें हम इसके लिए सही करने के लिए कि ये सही से भी चल जाए और काम भी हो जाए? चलो, तो हम कहते हैं भाई ये कॉलम ही रहेगा, बट आपने क्या काम करना है, इसके अंदर जो भी लिखा है उसको फिर से एक डिब में डालना है, ठीक है? ठीक है। अब आप यहाँ से क्या बोलेंगे, ऊपर आके कहाँ पर काम करते हैं, मतलब यहाँ पर, कि इस डिव के अंदर जो भी डिव है, तो हम चाहे तो लिखें अपनी कहानी, जो हमारा काम सीधे हो सकता है, तो वही के वही सब सेट हो गया अपने आप ही। बीच में गैप चाहिए था, गैप भी आ गया। बस अब इसके अंदर जो हमने ये लिखा है, ज़रा पता करो हमने कौन कौन से साइज़ डाले हैं इसके अंदर। अरे यार, ऊपर नीचे खेल बड़ा H3 ही है, और आउटलेट्स इसमें, तो मतलब दोनों पी है, क्या है, H3 और पी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉन्ट कौन सा चल रहा है अपना, आर्ची को? अरे फॉन्ट भी ऑलरेडी आ ही रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। बस तो फिर सीधे नीचे चलो, हो गया ना? ऐसे ही इसको डिस्प्ले 1 और FW बोल्ट, ठीक है, डन है। अब वर्टिकल मिडिल में लेकर आना है, क्या करें? और क्या कमी है?
के अंदर करना है हमें। ओहो, क्या लिख रहे हैं हम लोग ये? देखते हैं कहाँ काम करें कि जल्दी से सब पर काम हो जाए। अच्छा, मैंने फ़ॉन्ट बदलना पड़ेगा शायद, क्योंकि ना कुछ अलग जा रहा है। ये है मॉन्स्ट्रेट और ये आपका आर्चिवो। जब क्लास हम लोग बनाते हैं ना, तो कोशिश करो मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऊपर ही ख़त्म करने का। नीचे कोड जितना छोटा होगा उतना बढ़िया होगा। तो देखो सही से आ रहा है। अब वर्टिकल वाले मैटर को सुलझा लेते हैं। हाँ जी, तो ये जो हमारा डिव है, इसका हमें ये बताना है कि इसके अंदर जो कंटेंट है उसको बोलो डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैग्स डायरेक्शन और ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। रेस्पॉन्सिव करेंगे, देखते क्या दिक्कतें आती हैं। तो ये एक तो हाइट हमारी लॉक, हाइट को ऑटो करना पड़ेगा। दूसरा, मोबाइल मोड में हमारा ये साइज़ ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो जाए, क्योंकि डिस्प्ले की जो क्लास होती है रिस्पॉन्सिव होती है। तो हमने नीचे मीडिया क्वेरी लिखी थी, शेफ क्या था, बिग बर्गर, सबको करेंगे, बेस्ट बर्गर, बिग बर्गर, स्टैटिक्स, सबकी हाइट ऑटोमेटिक होनी चाहिए। देखो बढ़िया, ऊपर नीचे स्पेस ठीक से, यहाँ भी ठीक, यहाँ भी ठीक। कौन सा ना बड़ा था उसको, उसका क्या नाम था मैं, हीरो, हीरो था ना। तो ये हमने हाइट इसकी ऑटो की, और ये अब देखो ये क्या कर रहे हैं, जब नैबार खुल रहा तो नीचे ने बड़ा नहीं कर रहा उसको। नीचे बड़ा ना करने का कारण क्या है कि भाई हमने अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, इसलिए वहाँ काम नहीं कर रहा। तो आपको या तो इसकी हाइट को मैनुअली बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये सही आ रहा है अपना। ये सेंटर में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना। तो हमने यहाँ पर 3 डिप बनाए थे, कहाँ जाएंगे, ये तो ये डिप बाई डिफॉल्ट लेफ्ट जा रहे हैं। रो में क्या डाल दें, मार्जिन ऑटो। अगर मैं इन डिप को सेलेक्ट करूँ यहाँ से, क्लास
एम ऑटो लिख दूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इसका थोड़ा थोड़ा गैप बीच में चाहिए, तो क्या लिखेंगे? है रो में गैप डाल के हो जाएगा। क्या लिखें यहाँ पर? जी ठीक है। जी से भी हो जाता है और गैप से भी होता है, दोनों फ़र्क क्या है समझो। जी जैसे पी होता है ना, वैसे काम करेगा, मतलब पी लिखा तो चारों तरफ से चलेगा, जी लिखा तो एक्स और वाई दोनों में काम करेगा, लेकिन अगर लिखा गैप एक्स तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, गैप वाई तो वर्टिकल चलेगा। जी मतलब चारों तरफ से चलेगा। तो जी जीरो भी यही चीज़ है, मतलब कि वो चारों तक का खत्म कर देगा। तो क्या बन गया हमारा? ऐसे ही चाहिए बस। तो मोबाइल के हिसाब से हमें फ़ॉन्ट छोटे नहीं करना, मोबाइल में कितने अच्छे से लगेंगे उतने हिसाब से है ना। ये नहीं हम ला के यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ घटाएंगे बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। देखो अभी आपका क्या सिस्टम है ना, आपको CSS आ चुका है, आप इसमें क्लास डालने की कोशिश करोगे, बचना है। या बूटस्ट्रैप के अंदर हमें सारी प्रॉपर्टीज़ पता चल गई हैं, उनको भी ज़्यादा लिखने से बचो, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें लिख सकते हैं, टैक्स ट्रांसफॉर्म, टैक्स अपर केस, ये वो सारी चीज़ें अवॉइड नहीं चाहिए, ये हमें हटा दो। जैसे आप ये लिखा है बोल्ड वगैरह नहीं चाहिए, हमने ऊपर लिख दिया ना, हम मतलब ऐसे हमने पैराग्राफ के अंदर ये सब लिखा अपर केस वगैरह नहीं चाहिए हमें, सब हमने ऊपर बता दिया इसके बारे में। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था, जितना यहाँ कम लिखा होगा उतना गूगल को आपका कोड पढ़ने में आसानी है। ठीक है। तो या तो हमें क्लास बिल्कुल लिखनी ना पड़ रही है, सारा कुछ यहाँ पर बना बनाया से हमारा काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब ऊपर क्लास डिक्लेयर हो ही गई है तो नीचे क्यों मर रहे हैं मेरे को, उसको अलग खत्म कर देना। तो ये सबसे सही टेक्निक है, ऐसे आपने करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें गैप मेंटेन करना है। तो ये जो रो है यहाँ पर जाके आप लिखेंगे MY, है ना गैप, इस तरह से। चलो पैकेज वाले पार्ट को देखते हैं, पॉपुलर पैकेज। तो इसमें वाइट थोड़ा सा ये वाला कलर चल रहा है, सही है। तो पॉपुलर पैकेज हमने इसका नेम डिफाइन नहीं किया है, तो इसको डिफाइन करो, यहाँ जाके डिफाइन करेंगे पॉपुलर पैकेज। चलिए इस वाले पार्ट को रेडी करेंगे। ऊपर आइए, पॉपुलर पैकेज क्लास को करिए कॉपी, और ये है अपना CSS। इस महीने में वर्डप्रेस हो जाना चाहिए। ये लीजिए। तो बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा लाइट वाला जाएगा, तो लाइट कलर हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया होगा थोड़ी देर पहले। क्या बात है, मैंने डिफाइन नहीं किया क्या? H3 शेफ, ये क्या हो जाएगा इसका नेम, पैकेज बेस क्रम से। क्या बात,
तो ब्राउज़र में पॉपुलर पैकेज का विकल्प को जिस तरह का ये सब कुछ ऑलरेडी सेट है, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बस बैकग्राउंड को बढ़ देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ना ऊपर नीचे का खेल ख़त्म करते हैं, इसको पकड़ेंगे पूरा यहाँ से, बहुत देर हो गई। हाँ, जीनी की तरह घिसेगा इसको। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, लिंक स्टाइल डॉट कुछ नहीं, बस डाल दिया सिमन पर। तो जब हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल, तो ये डिफाइन नहीं करते ऊपर हम लोग, ठीक है। तो हमें ये चेक करना कि भी बाहर निकालने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा इसको, सब सही है ना। रेस्पॉन्सिबल करके देखना, सब सही चल रहा है, यही चीज़। बस अब यहाँ पर इधर इसको चेंज कर लेंगे, उधर अपना काम तेज़ी से चलता रहेगा, दोनों बराबर बराबर कर। तो ये था हमारा याला पार्ट, ठीक है। इस रो में जो हमारा पॉपुलर पैकेज लिखा हुआ है, इसको यहाँ से प्रॉपर्टी दे देंगे, डिस्प्ले टू, ब्राउज़र में चेक करेंगे पॉपुलर पैकेज, देखो मैच हो चुका है। क्या मिसिंग है, बोल्ड नहीं है, तो इसको बोल्ड करने के लिए आप यहाँ जाके बता सकते हैं कि पॉपुलर पैकेज में अब अकेले के लिए क्लास नहीं बनाएंगे, क्या लिख देंगे, सही है, ऐसे ही। लेकिन सर टाइपोग्राफी कुछ डिफरेंट आ रहा है, ये क्या है, आर्ची बोर्ड। हाँ, तो अब फॉन्ट की बात आ गई, तो फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं बता, बिल्कुल कर सकते हैं। अब सही है, सेम आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये वाला फॉन्ट हमें चेंज करना है और अपर केस भी करना है, और ये क्या है, मॉन्स्ट्रेट, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले अभी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरह से, तो ये हमारे लिए काम कर जाएगा एज इट इज़। बस ये किस तरह प्लेस हो जाएगा, तो पॉपुलर पैकेज क्या है, कंटेनर फील्ड, डिव क्या है, कंटेनर, ये डिव क्या है, रो में सेकंड रो, उसके अंदर जितने भी डिव हैं उसका बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना है, वाइट करना है। एक डिव ज़्यादा आ रहा है, कम कर दो। उसमें विड्थ हाइट डाली, उसको हटा दो, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस डाला, उसको हटा दो, हो गया। अब इमेज फ्लैक्स हो रखी, तो इसलिए आपको इस तरह से दिखा रहा है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये देखो सब खत्म हो जाएगी नाराजगी इसकी, सही होगी ना। तो हमें इन कार्ड के बीच में गैप मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा भाई कि डिव के अंदर जो डिव है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये हमने बताया इसको। अब जो आपने यहाँ पर बनाया है सब कुछ, ये जो ये मैं कर रहा हूँ उसको कोई जुगाड़ ना समझे आप, यही तरीका है, कोई जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे बीच में बेटा, ठीक है।
बस सब इसको पकड़ के अंदर हैंडल कर सकते। तो यहाँ आएंगे, ये वाला एरिया हमारे पास, तो इसकी अपनी खुद की एक विड्थ हाइट होगी, पता लगा लो। ना 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 वो नहीं, ऐसा न्याय नहीं। 336 445। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया भैया वाला लुक एंड फील, इस तरह से हल्का सा बॉर्डर रेडियस देना है। राउंड भी हो गया। अब जो इसके अंदर H3 है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और फॉन्ट क्या है उसका, सेट। इसके बाद नीचे कौन सा फॉन्ट चल रहा है इसमें, न्यूनिटो, मॉन्स्ट्रेट है, ठीक है। तो मॉन्स्ट्रेट हमने अभी यहीं के लिखा था, उठा लो उसको। हो गया। बस इसमें से बोल्ड और अपर केस निकाल देना, बाकी ये ओके हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, परफेक्ट। फिर क्या हमारे पास बटन, हमने बटन लगाना है, वो तो ऊपर वाले कॉपी पेस्ट हो गए है ना। यहाँ पर वो आप प्रॉपर्टी लगा लेना जैसे हमने ऊपर लगा रखी थी ना, तो वो अपना बन जाएगा इस तरह से। तो हमारे बटन आ गए। अब इसको हमने सेट कर दिया, तो क्या करा जाएगा भाई, बताओ ज़रा। ये वाला एरिया ना, ना और ऊपर ये, तो जहाँ हम लोगों ने ये विड्थ हाइट डिफाइन की, यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग उठा लेंगे, यहाँ पर हमने कहीं लिखी थी। ठीक है, तो अलाइन आइटम में आप लिखेंगे स्पेस अलाइन हमारा। अब वर्टिकली अलाइन क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है ना, तो हमें यहाँ जाकर लिखना पड़ेगा स्पेस अराउंड। अब बटन को आपने खाली राउंडेड फिल वगैरह करना है, तो वो आप कर सकते हो। तो हमने पहले वाले बटन में क्या करा था, ज़रा देख लेते हैं। इसका कोड यहाँ अवेलेबल होगा, हीरो 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 बटन, इसे पड़ा है यहाँ पर, बस तो यही चाहिए इतना। कौन सा पार्ट चला है, पॉपुलर पैकेज, बस इसको जाके ये बोल के आओ कि पॉपुलर पैकेज में जो बटन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर बटन जो है उसको जाके आप बोल दोगे बिग बर्गर के साथ,
पीछे भी यार, बिग 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 बिग। और फिर क्या था अपना बेस्ट बर्गर। क्या गलती कर दी मैंने? अरे अरे, ठीक है, यहाँ पे कलर क्या रहेगा? वाइट। बेस्ट वाले वाइट कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ये हटा के ये कर देंगे, और नॉर्मल कलर ये हटा के ये कर देंगे। सही करा ना हमने? बढ़िया। लो जी, बटन का भी काम हो गया। अब क्या कमी है? अलाइनमेंट की कमी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें करना है। अब हमारे पास बस दो पार्ट और बचे हैं, एक जो टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है, एक जो फॉर्म वाला पार्ट है, और एक जो फुटर वाला पार्ट है। ठीक है, वो तो चलो पहले इसको सजा लो। और इसमें पॉपुलर पैकेज हमारा क्यों मिसिंग है भाई? क्या हो गया? पॉपुलर पैकेज तुमने लगाया था भाई, पॉपुलर पैकेज में क्या दिक्कत आ गई अचानक से? अच्छा, पॉपुलर पैकेज हमने ये नहीं बताया किसका, तो सही ना? इसके बाद किसका काम नहीं है, है? अच्छा, वो हमने तो हटा ही दिया ना, हटाओ इसको। और किसका काम नहीं है? और सबका है, फिर मत हटाना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी भी हाइट को ऑटो, समझदार है। सेंटर लेके आना कभी। क्या करेंगे? मार्जिन ऑटो कहाँ लिख देंगे इस बात को? इसको रो को दे सकते हैं, रो को दे सकते हैं। अच्छा, मेरे बच्चों को ये तो मार्जिन कहाँ चलता है? रो के बाहर जाएगा, रो के अंदर आएगा। मार्जिन रो के बाहर चलता है ना, हम पैडिंग थोड़ी ला। एक्साइटेड हो गया था। अभी भी कुछ मिसिंग कर रहे हैं हम लोग। कॉलम हमें यहाँ नहीं डालना है, हमें यहाँ डालना है इसको, प्लस एम। अब सही आना चाहिए। आगे फिर क्या चाहिए अपने को? गैप। इसके लिए रोको बोलो, कितना डालना है पहले? 3 डालना था तो 3 डाल दो, बढ़िया है ना? अच्छे से हमारे कार्ड्स वगैरह सब बन के आ गए। अभी जो पैकेज है इसका फॉन्ट साइज वगैरह जो छोटे आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। सही ना? ये ओके हो गया। अब वर्टिकली बीच में कैसे आएगा ये? मोबाइल पर तो सही हो गया, बाकी में हमने सेंटर कैसे करा था इन सब में? लिखा था हमने? फिर यहाँ पर गैप मेंटेन करना है। अब सही है? मोबाइल बोर्ड चेक करेंगे।
ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? अच्छा, ये मतलब वो ऊपर नीचे वाला पार्ट है, टेस्टिमोनियल है ये। ठीक है, तो टेस्टिमोनियल का बेस भी आएगा, तो उसको नहीं दो टेस्टिमोनियल, और अभी हमने जो प्रॉपर्टी कॉपी की थी वो डालना है। ठीक है, ये सही है। और बैरी हेंडरसन, बड़ा क्या इसको क्लास की ज़रूरत है? पहले ये देखते हैं क्या तो बिना क्लास के काम हो रहा है, बिना क्लास के काम कर। ये सही है। चलो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या चाहिए? सेंटर, तो टेस्टिमोनियल की क्लास यहाँ बना लेते हैं और एंटर। टेस्टिमोनियल में पक्का कोई बैकग्राउंड भी होगा है, तो फिर ऊपर आ जाओ पॉपुलर पैकेज पे, सीधे यहाँ से सब कुछ कॉपी करेंगे, टेस्टिमोनियल में पेस्ट करेंगे, टेस्टिमोनियल का बेस आ गया, और टेक्स्ट रहेगा वाइट, टेक्स्ट का एलिमेंट सेंटर होगा। ज़रा नज़र डालते हैं ब्राउज़र में, ये आ गया। ठीक है, तो काम तो गया। तो क्या मेंटेन करना है? ग्रेडियंट इसके ऊपर। ठीक है, तो ग्रेडियंट डालेंगे हम इसके ऊपर, जो अवश्य डालेंगे, यहाँ जाके लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट, LINEAR। क्या लिख देंगे यहाँ पर? फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर? कलर का कोड, पता लगाइए क्या कोड है इसका, 2467560। ठीक है, वो चेंज कर लेंगे जिसमें टेस्टिंग में डालेंगे। ठीक है, आ गया इसके ऊपर। %98 है ये। और हमें क्या, ये फॉन्ट साइज में थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। ये फॉन्ट कौन कौन से ये पता कीजिए। तो पहला वाला है आर्चिवो, दूसरा वाला है कैलिस्टोगा। ठीक है, H2, ये देखिए फॉन्ट आ गया अपना।
साइज़ को थोड़ा सा एनहांस करेंगे। बैरी एंडरसन, अभी ठीक है। इसके बाद ये जो रो है ज़्यादा ब्रॉड हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम एंड कॉलम एमडी, मेरे ख्याल से 8, 3 लाइन में है ना ये, परफेक्ट। ऑफसेट एमडी, ठीक, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। अब बस था आपका ये वाला पार्ट। अच्छा, हम इसका रेस्पॉन्सिव चेक कीजिए, रेस्पॉन्सिव चेक करो। ठीक है आ रहा है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि बी आर कहीं नहीं लगाना है, क्योंकि बी आर लगा देते तो रेस्पॉन्सिव में भी गड़बड़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइस को डिसाइड करने दो कितना स्पेस लेना है मैटर को सही से लाने के लिए। यहाँ पर हमने शायद एम डी बर्स की हाइट कोई बढ़ाया नहीं है, ये हमें सही करना पड़ेगा। अभी हमारा मोबाइल और डेस्कटॉप सेट है। बहुत सही आ रहा है, बढ़िया है। अब आती है इसकी बारी। चलिए जी, तो इसका नाम क्या है जी, अपडेट नाम रख लेना इसका, जैसे कि ठीक है जी। तो ये हमारा अपडेट वाला पार्ट हो गया, सेव करेंगे। अपडेट, और ये देखिए ब्राउज़र में इम्प्लीमेंट हो गया, आ गया हमें। अब अपडेट का हमें बैकड्रॉप अपडेट करना है, यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब, इसका हमने बेस एक्सपोर्ट किया नहीं है। अपना बैच टाइम है 3:30 से 5, और यहाँ पर फैब, आज की डेट, इमेजेस, अपडेट्स का बेस तो था, हमें तो दिखा क्यों नहीं वहाँ पर। ये आ गया, और इस पार्ट को आपने करेक्ट कर लेना है। पैराग्राफ में कौन सा फॉन्ट है, यूनिटो फॉन्ट है।
ठीक है जी। ये आ गया हमारा पार्ट। हमारे पास बचता है फॉर्म वाला सेक्शन। फॉर्म वाला सेक्शन अगर हम लोग बूटस्ट्रैप को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, और अगर हम लोग अपना बनाए तो शायद थोड़ा अच्छा बन जाए। तो ये प्रॉपर्टी आपको लगाना आती है, आप लगा लोगे। बस क्या करना है, मोबाइल मोड में शायद ये जगह कम पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। मैं दिखा देता हूँ, ये काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा। यानी कि एक विजिटर जब मेल आईडी लिखने आएगा तो ये चल भी सकता है, किसी दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, डेस्कटॉप मोड में ये दोनों साथ में और मोबाइल मोड दोनों अलग अलग लाइन में हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, तो बढ़िया दिखाई देगा फिर ये। किसमें नंबर में क्या है? बस मैं कल की क्लास जब अपनी उधर करेंगे ना, तो मैं उसको आइकन से बदल दूंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें सही करना पड़ेगा, ये पार्ट हमारा सही नहीं लग रहा। और लास्ट हमारा रह जाता है फुटर। अभी नहीं आएगी, बैकएंड से हो जाएगी। जैसे तुम उसमें वर्डप्रेस पढ़ो ना, उसमें काम करेगा। अभी जब हम लोग पोस्ट बनाना चालू कर देंगे ना उसके अंदर, एक दो क्लास में पोस्ट के ऊपर आ जाएंगे, तो देखना जो भी कीवर्ड डालोगे सर्च हो जाएगा। तो अभी ये काम बचता है इसमें, तो मैं एंड मोमेंट पे कर नहीं रहा इसमें, मैं इसको